कमल शब्द को जाना, फिर कमल शब्द का बाह्यार्थ, कमल वस्तु नहीं जानी, अर्थ जाना, पुष्प, फिर उस पुष्प का जो आपने जाना उसका बाह्यार्थ, अर्थ अर्थ अर्थ। पंचाशिका की टीका में पहुंच जाओ विकास भैया। आगमार्थ, शब्दार्थ, आगमार्थ, अर्थ। पहले ज्ञानार्थ में जाइए, जो वैशाली में होंगे उन सबको पता होना चाहिए। पंचाशिका में विषय आया हुआ है, जैसे स्वामी ने स्पष्ट किया है, अर्थ, शब्दार्थ, ज्ञानार्थ, अर्थ। जो अर्थ है, जो अर्थ है, जो अर्थ है उसमें शब्द ही नहीं है। जो अर्थ है उसमें शब्द ही नहीं है। जो अर्थ है उसमें ज्ञान ही नहीं है। ये क्या है? अर्थ है कि नहीं? वस्तु। अर्थ है नहीं वस्तु, अर्थ है ना। देखो प्रयोग करिए आप, पेंसिल, पेंसिल शब्द सुना, दिमाग में आया क्या? पेंसिल शब्द, अर्थ कीजिए, लिखने की वस्तु, लेखनी। देखा इसमें क्या लिखा है? लिखा है इसमें, शब्द है इसमें, ज्ञान है इसमें, बहुत बढ़िया। अब चलिए, जो यहां से सूत्र आया था उसका अर्थ करते अब। लो, क्या गिरा? क्या गिरा? बोलो मत। बोलो मत, बिल्कुल नहीं बोलना। शब्दानुच्चारणेपि सुस्वान भवन मर्थवत। इसको हम बोल नहीं रहे हैं, क्या तुम जान नहीं रहे हो पेंसिल है? शब्द के उच्चारण से भी ज्ञान होता है स्यात्, शब्द के उच्चारण नहीं करने पर भी ज्ञान होता है स्यात्। अब चलिए, ये पेंसिल ये सब दृष्टांत थे, हटाओ इन सबको। घट महम मात्मम भेदमी सुस्वान भवन मर्थवत सुवोन्मुक्त्या प्रतिभाषणम सुस्वसाया। तो ये लोग क्या समझते, ज्ञानी लोग, ये परीक्षा मुख सूत्र है, ये तो न्याय शास्त्र है, इनको मालूम नहीं है अध्यात्म शास्त्र जो है वो द्रव्यानुयोग होता है, तो न्याय शास्त्र भी द्रव्यानुयोगी होता है। कभी कभी मुझे लगता है जो जितने चौसम वाला होगा, अब विकास ये सबको मालूम चल गया, ये प्रोफेसर साहब यहाँ पर अप्पा साहब, इनको बहुत अच्छे से मालूम, क्योंकि स्वयं टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, छात्र गुरु हैं, बराबर। यदि किसी टीचर की वेतन अधिक है, वो शासन दे रहा है, तो ये उसमें ये ना खोज करें कि शासन अधिक क्यों देता है, ये खोज करें क्यों देता है, बराबर। योग्यताओं के अनुसार वेतन भी बढ़ता है, योग्यताओं के अनुसार चेहरे पर चमक भी आती है, योग्यताओं के अनुसार लोक में प्रसिद्धि भी मिलती है। अब जो ईर्षालु हैं वे घोर अज्ञानी हैं, वे मात्र इस बात को जानते हैं कि इनके गले में माला पड़ रही है, पर इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि क्यों पड़ रही हैं। ये भी जानना चाहिए, कभी ईर्षा नहीं आ सकती।
अब विषय क्या पकड़ना, विषय ये पकड़ना है, ओह विद्वानों भेद, विद्वानों भेद, पंडित संज्ञा लग जाती बहुत जल्दी, पर पंडिताई बहुत जल्दी लगे ये नियामक नहीं है। पीयूष भाई, कई ऐसे ग्रुप हैं, समूह हैं, जिनमें मंदिर में पूजा पाठ करने लग जाओ तो पंडित संज्ञा लग जाती है। कोई स्वाध्याय करने लग गया, पंडित संज्ञा लग जाती है। पर जब वास्तविक पंडित पहुंचते हैं, वे सब बेचारे अपने आप शांत हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? अब ज्ञानी संज्ञा लग गई है। ओह, यदि योग्यताएं नहीं है तो गूढ़ सभा में अपने आप को श्रोता बन के प्रेषित करना चाहिए, वक्ता बन के प्रेषित नहीं होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो श्रोता बन के आइए, वक्ता बन के मत आइए। इतनी उज्जवल सभा को तुम हंसी मजाक में टाल रहे हो। सुब्रत सागर जी, वस्तुतः गोष्ठी में आपको ध्यान रखना है, कोई हंसी मजाक कुछ नहीं। बोले जो गुण शब्द क्या हो रहा, वस्तुत्व, हर वक्ता के अंदर से वस्तुत्व झलकना चाहिए। ग्रंथ वस्तुत्व नहीं, वस्तुत्व। यदि वो नहीं झलका पा रहे हो तो मित्र तुम्हारा प्रवेश लेना ही अयोग्य था। ज्ञान समझ में कुछ नहीं रहा, आपको आ रहा है, पर फिर भी इतने ठंडे बैठे उससे मतलब समझ में सब कुछ आ रहा है। वस्तुत्व, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का ही निर्णय इतना विशद है, उसे गे कितने विशद होंगे। शब्द भी गे है। जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे शब्द ज्ञान नहीं है, ये भी गे ही है। मैं स्वयं के शब्दों को भी सुन रहा हूं कर्ण इंद्रिय से, विश्वास मानिए। और जो मैं सुन रहा हूं ना, अंदर से बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अब अंदर क्या सुनिए, मैं अपने स्वयं के शब्दों को गे बना रहा हूं, मैं उनको जान भी रहा हूं, और अपने अंदर के ज्ञान को इन शब्दों के माध्यम से बाहर प्रकट भी कर रहा हूं। परार्थ, परार्थ, वचनात्मक परार्थम, ज्ञानात्मक स्वार्थम। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं। ये मात्र श्रुत के ही भेद है, वो किसी के नहीं है। संपूर्ण ज्ञान स्वार्थ स्वार्थ होते हैं, एकमात्र श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ होता है। बाकी सब ज्ञान स्वार्थ है। मति ज्ञान से कोई व्याख्या नहीं होती, अवधि ज्ञान से कोई व्याख्या नहीं होती, मनापरे ज्ञान से कोई व्याख्या नहीं होती है। केवल ज्ञान भी स्वार्थी है, परंतु जो वचन प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यह पूरा भगवान की वाणी नहीं है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने कहा, कहीं ना कहीं माताओं का नाम तो आ ही जाता है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने कहा, प्रभु का उठना, प्रभु का बैठना, विहार करना, उपदेश होना, दीप धुनी का खिरना, ये सब सहज है। बोले कैसे? जैसे माताओं का माया धर्म सहज है। अब देखो विकास भैया, आपके इंदौर में कुछ विद्वान वो माताओं के रागवश अर्थ बदलते हैं, पर अर्थ बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। ज्यों का ज्यों रखने दीजिए। वो क्या बदलते हैं आपको तो पता है, क्या बोलते हैं? माताओं का कुंद कुंद स्वामी तो मायाचारी लिखा है, तो
वो अर्थ क्या करे, मां की ममता, ठीक है ना। अब तुम चाहे ममता करो चाहे समता करो, लेकिन बात तो सत्य है, ममता जो है मायाचारी ही वो है, वो माया है। आप इसको पकड़ना सीखो माताओं। कुछ ऐसे काम है आपके पास कि आप स्वयं नहीं पकड़ पाते, हो जाता है, बाद में समझो देखो मैंने मायाचारी कर दी। तो जैसे माताओं का माया धर्म सहज है, अब इसको क्यों ऐसा बोल दिया, क्योंकि स्वार्थ ज्ञान है और परार्थ ज्ञान नहीं है। परार्थ नहीं है, स्वार्थ ही है। स्वार्थ परार्थ दोनों रूप है। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान, श्रुत प्रमाण। तो प्रमाण स्वार्थ परार्थ होता है, इतना कहने से काम नहीं चला लेना, वहां भंग बनाना फिर से। स्वार्थ परार्थ श्रुत ज्ञान प्रमाण होता है, पर कौन सा प्रमाण? श्रुत प्रमाण। अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा महात्माओं? कभी कभी इतना कठिन भी बोलना चाहिए कि ज्ञानी है उनको भी लगे कि हम अज्ञानी हैं। परंतु होना चाहिए आगम। जो कथन चल रहा है ना, ये लोग सोच रहे कि अलग से क्या बोल रहे हो, आज का कलश यही है। जो श्लोक है ना आज, वो यही है। आगे पढ़ेंगे हम आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। इसके पहले सुनिए आप, अज्ञानम ज्ञानमपि ये कुर्वन्नात्म मंजसः स्यात् कर्तमात् भावस्य परभावस्य न क्वचित्। अब सुनिए, पकड़ने वाले पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ने वो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। अभी तक जो इतनी देर तक चर्चा हो रही थी, ये क्या इस कलश की नहीं थी? इसी कलश की अंजसा मंजसा यथार्थ में अज्ञान भी ज्ञान है, ज्ञान भी ज्ञान है। अब यहां अज्ञान किसे कह रहे हैं? जीव अज्ञान का करता है, ज्ञान का करता है, ज्ञान का भी करता, ज्ञान का भी करता है, पर पुद्गलों का करता नहीं है। देखो प्रोफेसर साहब, एक तो वो अज्ञान, एक वो अज्ञान, इस पेंसिल को आप जानते नहीं हो, ये अज्ञान। इस अज्ञान की बात दुनिया करती है, मिथ्या दृष्टि भी करते, सब करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर विश्वविद्यालय देश में खुले हैं, वे इसी अज्ञान की बात करते हैं मात्र। स्पष्ट करूं, कोई बुरा नहीं मानना है, मानो बुरा तो फिर पढ़ने आ जाओ। देखो स्पष्ट बोल रहा हूं, अहंकार नहीं बोल रहा हूं, यथार्थ बोल रहा हूं। अप्पा साहेब इस पेंसिल को नहीं जान रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो अज्ञान, बराबर, ठीक। जिसे तुम नहीं जान रहे वो क्या है? अज्ञान। पंडित जी विकास छावड़ा जी विद्यालयों में पाठशालाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है? इसे ज्ञान कहा जा रहा है ना, मैं उसे अज्ञान बोल रहा हूं। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल घबराना नहीं, मैं भी पढ़ने गया हूँ, आप टेंशन मत लो। विद्यालय गया हूँ, अच्छा पढ़ाने भी गया हूँ, पक्का मानो। गुरुजी ने मुझे भेजा पढ़ाने के लिए, पढ़ाने भी गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन आज जो कह रहा हूँ उसे समझिए। यहाँ भी तो पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाई तो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन
ये अज्ञान है, ये ज्ञान है। विकास भैया, आप शिविर लगा रहे हो मित्र, अज्ञान है, ज्ञान है। हम तो दोनों बातें कर रहे हैं, आप घबराना नहीं। अज्ञान है, ज्ञान है। क्या आपने सिखाया? जो व्यक्ति गोमट सार के प्रेमियों को नहीं जानता, उसे आपने बता दिया, ठीक, ज्ञानी बन गया वो, आपने ज्ञान दे दिया। व्यवहार से ऐसे ही कहना चाहिए। अब तो खुश। लेकिन ठहरिए, जितने छात्रों को आपने पढ़ाया, क्या उन्होंने संतान उत्पत्ति का पूर्ण त्याग कर दिया? बस उनके अंदर जो राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है उन जीवों को जो जान रहे हैं, वो ज्ञान भाव के अज्ञान भाव। बहुत बढ़िया। इसलिए पीयूष बेटा, जब जब तुम प्रतिष्ठाचार बन जाओ, कई शास्त्रों ज्ञाता बन जाओ, फिर तुम अपने आप को अज्ञानी मानना प्रारंभ कर दोगे। मैं तो जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ता जाता हूँ, वैसे वैसे अपने आप को अज्ञानी मान लेता हूँ। आप क्या मानते हो? स्यात् ज्ञानी स्यात् अज्ञानी, चलो चलेगा। अब आप प्रश्न करो, अज्ञानी कैसे मान लेते आप अपने आप को? हमने आगम में द्वादश सांग की परिभाषा पढ़ी, गोमट सार जीवकांड जी में, ज्ञान मार्गणा में विशाल व्याख्यान है। अंग परिणति एक ग्रंथ है, अंग परिणति में द्वादश सांग की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। उस ग्रंथ को जब पढ़ता हूं तो मुझे पता चल जाता है ये मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। आपको है क्या भैया? अक्षर के पद का ज्ञान है क्या? नहीं है, वहां की अपेक्षा। बराबर, ये पद नहीं समझना भी, द्वादश सांग का पद, ठीक है। अब अक्षर अक्षर समास, अक्षर समास बहुत कठिन हो जाएगा, संकेत करनी बहुत, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मैं गुरुस्थान पढ़ता हूँ तो 6वीं 7वीं तक की बैठे के रह जाते हो। शास्त्रों में लिखा स्वरूप समझ लेना सरल है, उस गुरुस्थान के परिणाम बनाइए। श्री गोमट सार जी में ज्ञानी संज्ञा 7वें गुरुस्थान से प्रारंभ होती है।